ओम शांति। आज की डेट है 13/12/24। आज का मुख्य सार है, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो तो दैवी गुण आ जाएंगे। कौन से गुण आ जाएंगे? दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। ये सब क्या है? आसुरी लक्षण है। प्रश्न बाप का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाबा ने आज उत्तर में बताया, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके लिए ऊंचे प्यार की निशानी है। बाप की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। दूसरा, तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लौ नहीं उठाना। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब इनको लक्ष्मी नारायण तो अच्छी रीति देखते हो। ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क, इसलिए घड़ी घड़ी क्या करना है? इनको देखना है। किनको? लक्ष्मी नारायण को। हमको ऐसा बनना है। इनों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो, ये पॉकेट में रखने से ही खुशी रहेगी। अंदर में दुविधा जो रहती है वह नहीं रहनी चाहिए। इसको देह अभिमान कहा जाता। देही अभिमानी को इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं। बाप समझाते हैं, तुमको ऐसा बनना है। मध्य जी भव, इनको देखो, याद करो। देखो और याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है कि हम तो बने। मैं कैसे निकलूं? मैं तो भैंस हूं, मैं तो दरवाजे से कैसे निकलूं? तो सच मुझे अपने को भैंस समझने लगा। तो बालिका हम भी कहते हैं, हम कैसे बनेंगे देवी देवता? हम तो बन ही नहीं सकते हैं। ये बनने, फिर बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे तुम ही देवता थे, तुम्हें ही अब क्या देवता बनना है, तुम पक्का करो। ये बनने का कैसे बनेंगे? बाप की याद से। देवता कैसे बनेंगे? बाप की याद से। जितना हो सके याद में रहना। ये तो बाप कहते निरंतर याद में रहते नहीं, परंतु पुरुषार्थ करना। भल गृहस्थ वार में कार्य करते हुए इनको लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो बाप जरूर याद आएगा। क्या कह रहे हैं? लक्ष्मी नारायण को याद करेंगे तो जरूर बनाने वाला बाप याद आएगा। तो बाबा ने कहा, फिर एक तो बाबा ने कहा यही सारा दिन धुन लगी रहे तो फिर एक दो की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना है, ऐसा है, जो इन बातों में लग जाते हैं ऐसे रह जाते हैं। इनको याद करो, बाप को याद करो तो तुम ये बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? लक्ष्मी नारायण। तो सभी के घर में ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है। किस किस के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र है? इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन
और बातों के बदले ये सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, ये है। किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। अभी तुम बच्चों को है कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। तो बालिका किसको दुख देना, ग्लानि करना, चंचलता करना, ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। तो बालिका कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगर नहीं करना चाहिए। बाप ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, फिर भोग लगाकर आओ। सिर्फ क्या करो, भोग लगाकर आओ। बाबा ये तो कहते नहीं वैकुंठ में जाओ, रास विलास आदि करो। दूसरी जगह गए तो समझो गया, माया प्रवेश हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है कौन सा, पतित बनाना। फिर सजा कड़ी खाएंगे। अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो बाप के साथ साथ फिर धर्मराज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष, रावण की जेल में कितना वर्ष सजाएं खाई। इस दुनिया में कितना अपार दुख है। अभी बाप कहते हैं और सब बातें भूल एक बाप को याद करो और सभी दुविधा अंदर से निकालो। तो बाबा ने कहा किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए, तुम्हारा धंधा यही है। माया की प्रकाशता भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना है। जितना हो सके याद की यात्रा में रहना है। आखिर निरंतर तक भी आएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर दुविधा खराब ख्यालात होंगे तो ऊंच पद नहीं मिल सकेगा। माया के प्रवेश होकर ही हार खाते हैं। बाप समझाते बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तुम्हारी बहुत बुरी गति हो सकती है। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास मना हप कर लिया है, पता भी नहीं पड़ता है। बाप समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रत्ने निकालने चाहिए। गंदी बातें करना पत्थर है। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकालने चाहिए। बाबा को तो समझाना पड़ता है। बाप का हक है बच्चों को समझाना। ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। तुम स्टूडेंट हो ना, बाप समझा सकते, बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन है। एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है, तुम्हारी तकदीर अभी खुली है। दूसरा पद भी भ्रष्ट है। बालिका जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए बाबा हमारा टीचर है, जिनसे ये नई राजा नॉलेज मिलती। अपने को आत्मा समझो। आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है। 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे। ये हर साल 5000 वर्ष के बाद ये आत्मा और परमात्मा का सच्चा सच्चा मेला लगता है। ऐसा मेला सत्य त्रेता में भी नहीं लगता। आत्मा परमात्मा का मिलन सत्य त्रेता में भी नहीं होता है। इसी संगम पर ही हम आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है।
तो बाबा ने कहा वहां की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती, मदर लैंग्वेज। बाबा ने कहा बहुतों में पूरा ज्ञान ही फिर पढ़ते ही नहीं रेगुलर। एक दो बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है? मिस करने की। संग है माया के मुरीदों का। शिव बाबा के मुरीद थोड़ी हैं, बाकी सब है माया के मुरीद। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए संभाल बहुत करनी चाहिए। छी गंदे मनुष्यों से बड़े संभाल रखनी है। हंसर बगुले हैं ना। बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवता ऐसा काम नहीं करते। बाप कहते हैं बाप और वर्षे को याद करो, फिर निंदा करते रहते। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। दुविधा बाबा ने कहा अंदर रहती है, ये भी अंदर मारा मारी है। क्या? ये भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त अपना खून करते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं। फलाना ऐसा है, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक एक बाप है। कहने का भाव भाव कहते चाहे कोई किसी में कितनी भी गलती, ये नहीं देखो ये ऐसा है, क्योंकि बाबा का बच्चा तो बना, बाबा ही सहायक है। तो अभी तो श्री मत पर चलना, मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है। ग्लानि करना ये है माया का भूत, ये बानका ये है ही पति दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पति से पावन बन रहे हैं, तो ये बड़ी माने खराबियां हैं। समझाया जाता आज से अपना क्या करना चाहिए, हम सभी को क्या करना चाहिए आज से। तो बाबा ने आज का कान पकड़ना चाहिए। सभी को क्या करना चाहिए? क्या कान पकड़ना चाहिए। अगर ऐसी कोई भूल होती है तो कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ बाबा कहते पहले कान पकड़ो, कोई भी हम ऐसा काम नहीं करेंगे। जब काम करने का संकल्प आएगा तो उसी समय याद आएगा कि हमने तो बाबा के आगे कान पकड़ा है। तुम एक दो की गलानी क्यों करते हो? आज बाप पीछे पड़े, एक दो की गलानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है। बाप ने कानों और आंखों का लोन लिया है। पहले नहीं देखता था, जब से बाबा ब्रह्मा तन में आया तब से कहते बिन कान वो क्या करता है? सुनता है। बिना नेत्र के वो देखता है। बाप भी देखते हैं तो ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता तो उनको क्या कहा जाता है? सिंधी में उन्हें छोरा कहा जाता है। जिनमें कोई क्या नहीं होता है? बाप नहीं होता है। वह अपने बाप को भी नहीं जानता है। सुधरने बदले और ही ज्यादा बिगड़ते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते ताने माता पिता बंधु आदि भी कहते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर है ही नहीं तो मदर फिर कहां से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं। माया बुद्धि एकदम क्या कर देती है? हमारी फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है। बाप देखते हैं तो कहेंगे ना इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो टांगर है, अक के फूल हैं, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु दे अभिमानियों की बुद्धि में बैठता ही नहीं।
आत्म अभिमानी बाप से लव कर सकते हैं। भलियार जाना कोई मौसी का घर नहीं है। क्या बताए? भलियार जाना कोई मौसी का घर नहीं है। बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी भलियार तो जान ना सके, वह भलियार जाने का अर्थ भी नहीं समझते। हृदय विवरण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है। बच्चा आदि कुछ भी नहीं, कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे मुख से कहते, परंतु सच नहीं। बाप से भी झूठ बोल देते हैं। भलियार गए तो अपना ममतव है निकाल देना चाहिए। क्या करना चाहिए? निकाल देना चाहिए। मान का दास दासियां भी वहां पर एक दो पर हुक्म चलाते हैं। बाबा ने कहा दासियों में भी नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासियां तो नहीं आएंगे, जो बाप के बने उनको बनना है। ऐसे ऐसे बच्चे जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं है। बाप ऐसे तो कहते नहीं, मम्मा को याद करो, मेरे रथ को याद करो। बाप कहते मामेकम याद करो, दे के सब बंधन छोड़, अपने को आत्मा समझो। मोहजित राजा की कथा है ना, है उस मोहजित राजा ऐसा था, उनके प्रजा दास दासी जो उनके आस पास, उनका किसी के साथ भी राजा का मोह नहीं था। तो बानका ये इसी समय ये बाबा हम बच्चों को मोह पर जीत पाने की अनेक युक्ति बताता है। जो मोह पर पूरी विजय पाते हैं वही राजा कहलाता है। तो बालिका स्त्री को हाफ पार्टनर बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है, तो बुद्धि उस तरफ जाती। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। आज भी बाबा ने कहा, क्या कहा कि मुझे अपना वारिस भी बनाओ। लेन देन की बात ही नहीं है, ये तो समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन, फिर भले तुम आज सुनते हो फिर दूसरे दिन सब भूल जाता है, दूसरे दिन सब भूल जाता है। बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को भी समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है। मुख चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो। विशाल बुद्धि तो झट समझेंगे। अंत में ये चित्र आदि ही काम में आएंगे, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो जरूर पहले प्रिंस होंगे, बेगर टू प्रिंस, बेगर टू किंग नहीं कहा जाता है। प्रिंस के बाद ही बालिका किंग बनते, राजा बनते। जब तक प्रिंस नहीं बनेगा तब तक राजा बन ना सके। तो बावने का किसकी निंदा करना, ग्लानि करना, ये तो बहुतों की आदत है और तो कोई काम ही नहीं। बाप को कभी याद नहीं करेंगे, एक दो की ग्लानि का धंधा करते हैं। यह है माया का क्या कहेंगे, यह है माया का क्या कहेंगे, माया का पाठ। बाप का पाठ है कौन सा? बाप का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में सन्यासी आदि जागेंगे, कहेंगे कि ज्ञान है तो इन बीके में है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, हमारे में कोई खराब ख्यालात भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को अभी भी खराब ख्यालात आते हैं। फिर इसकी सजा भी बहुत कड़ी है। बाप समझाते तो बहुत है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी तो यहाँ रह नहीं सकेंगे। थोड़ी सजा भी देनी होती है। तुम लायक नहीं हो, बाप को ठगते हो, तुम बाप को याद कर नहीं सकेंगे
तो बाबा वो को भी कड़क हो करके, मार्शल हो करके क्या करना पड़ता है, बताना पड़ती थी ये बात। अवस्था सारी गिर जाती है, अवस्था गिरना ही सजा है। श्रीमत पर ना चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं, बाप के डायरेक्शन पर ना चलने से और ये भूत की प्रवेशता होती। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत बड़ी कड़ी सजाएं अभी शुरू ना हो जाए। कितना बाबा का तरस है हमारे पर। तो बाप तो मान के सजाएं भी बहुत गुप्त होती है ना, कहीं कड़ी पीड़ा ना आए तो बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाप तो सब इशारे में समझाते रहते हैं, अपनी तकदीर को लकीर बहुत लगाते, इसलिए बाप खबरदार करते रहते हैं, कभी गफलत करने का समय नहीं, अभी गफलत करने का समय नहीं, अपने को सुधारो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिकिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं करनी, स्वयं को स्वयं ही सुधारना, छी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। दूसरा बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलियार जाना है, अपना ममत्व निकाल देना है, कभी भी किसी की निंदा परचिंतन नहीं करना, गंदे खराब ख्याला से स्वयं को मुक्त रखना है। आज का वरदान है समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच। इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहां समर्थ है वहां व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्ता का श्रेष्ठ कार्य है। आज का स्लोगन है सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं समाप्त करने वाले ही भाग्यवान आत्मा है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। जो संतुष्ट मणियां हैं वह मन से, दिल से, सर्ब से, बाप से, ड्रामा से सदा संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई आत्मा हिसाब किताब चुकतो करने वाली सामना करने भी आती रहे, चाहे शरीर का कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देता है। कौन सा सितारा? चमकता हुआ सितारा दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।